दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपको जैसे सबको पता है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। हमेशा हर एक पत्नी पत्नी के साथ झगड़ा होता रहता है। बट वही छोटा मोटा झगड़ा जब कभी इतना बड़ा विकराल रूप ले लेता है तो पत्नी गुस्से में आके पति को या उसके घर वालों को धमकी देती है कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, तेरे पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगी, मुकदमा करवा दूंगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, जैसे आप सबको पता है, जैसे पत्नियों को पता रहता है, लेडीजों को, कि कानून ने हमें अधिकार दे रखे हैं, तो उसी कानून का फायदा उठाती है मिसयूज करना, दुरुपयोग करना। उसी के चक्कर में आके कि भाई धमकी देना, जेल भिजवा दूंगी, तुझ पे 377 376 का केस कर दूंगी। क्योंकि वो देखो, उनको पता भी नहीं रहता ना, तो या उन किसी बहकावे में कोई उनको गाइड करता है, तो उसी चीज में आके भाई वो बोलती है जेल भिजवा देना। तो अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है कि पत्नी आपके साथ रहकर लड़ाई झगड़ा डेली करती है और ये धमकी देती है जेल भिजवाने की या मुकदमा करने की, या आपके साथ भी नहीं है, अपने मायके बैठी हुई है और फिर भी आपको धमकी दे रही है सब करने में, और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। देखो, इस सिचुएशन में मैं आपको एक 3 ऐसी बात बताऊंगी कि वो 3 चीजें आपको करनी है। वो करोगे तो हम 100% श्योर आपको फायदा ही होगा, नहीं करोगे तो वही चीजें आगे जाके आप पछताओगे। फिर यही आप रियलाइज करोगे काश मैं ये चीजें कर लेता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो वो क्या चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी, और एक केस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें आपको देखो क्या करना है। हर एक हस्बैंड वाइफ में होता है, छोटी छोटी बातों में नोकझोंक करना। भाई अगर आप समझदार हो, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो चलो ठीक है, छोटी मोटी बातों पर एडजस्ट कर लिया, बातों को मान लिया, सॉरी बोल दिया, एक दूसरे को कर लिया। बट नहीं, फिर भी ऐसा होता है कि बहुत हो गया है, हर बात पे ये धमकी देती है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो फर्स्ट आपको काम क्या करना है। एग्जाम्पल मान के चलो कि आप दोनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब किसी छोटी कोई टॉपिक था वो इतना बड़ा हो गया, तो पत्नी आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, आपको बोल रही है कि मैं आपको जेल भिजवा दूंगी, तुझ पे ये मुकदमे कर दूंगी, तेरे घर वालों को, तेरी पूरी फैमिली को फंसा दूंगी, ये मुकदमे वो मुकदमे, देखियो जेल तो भिजवा के ही रहूंगी। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में? पहली बात तो आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको शांत रहना है, बस बातें सुननी है, ठीक है। यही बातें हैं, क्योंकि होता क्या है ना, जब मोस्टली ये देखा जाता है कि जब वाइफ बोलती है या लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, दोनों ही लड़ने लग जाते हैं। तो वो जब दोनों लड़ने लग जाते हैं ना, तो वो जो वहां पे बहुत गलत काम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ चुपचाप बातें सुननी है। अगर वो कुछ भी बोल रही है ना कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, ये कर दूंगी, मुकदमा करूंगी, आप चुपचाप सुनिए पहले, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद आप शाम का वेट करिए, कुछ टाइम हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ भाई वो शांत हो गई, अब कुछ नहीं है, तो आप उससे बात करिए। और जैसे वो नॉर्मल आपसे बात कर रही है, कि जैसे उसने कुछ सुबह जो बात बोली आपसे, वो बिल्कुल उसका रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो गया, कोई बात ही नहीं है, तो आप उस समय बात करो, कि बात करो आराम से कि देख मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, अब लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। जो तूने थोड़ी देर पहले मुझसे सुबह बात करी, लड़ाई झगड़ा किया कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, मुकदमा कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो ऐसे चीजें करने से फायदा क्या है? अगर ऐसा करेगी तो मुझे जेल भिजवाएगी या मेरे घर वालों को भिजवाएगी, मुकदमा करेगी, तो एक चीज बात ये समझिए कि मैं तो तुम्हारे लिए उस समय ही मर चुका होगा, और तेरे लिए घर के रास्ते बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए, कभी तू उस घर में नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंड चीज ये बोलना आपको कि अगर आपके जैसे बच्चे बच्चे भी है, तो अगर जेल तू मुझे भिजवा देगी तो एक बात हमेशा याद रखियो, जेल भिजवाने से फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। हमारे बच्चे हैं तो उससे या फिर होगा तुझे माँ का प्यार ही बच्चों को मिल पाएगा, बाप का प्यार मिल नहीं पाएगा। तो वो एक तरीके से बाप के प्यार से, किसी के प्यार से भी मतलब हो जाएंगे वो, और उनका फ्यूचर ही खराब होगा कि हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्कर करना, वो करना। बच्चे भी यही सोचेंगे कि भाई हमारे पेरेंट्स तो साथ में रहते नहीं है, लड़ाई झगड़ा ही होता है। तो ये तू देख ले कि करना क्या है तुझे, कि मुकदमा करना है या जो करना है। रिश्ता उस वक्त से खत्म हो जाएगा, कोई घर में नहीं होगा, तेरी एंट्री बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल मैं तेरे लिए मर चुका होगा। तो ये चीजें उसको बोलना, वो सुनेगी। अगर वो उसको रियलाइज हुआ कि थोड़ी इमोशनल बात भी हो जाएगी ये बच्चों को लेके, जैसे आपने बोला कि हाँ रियलाइज हुआ कि शायद मैंने गुस्से में आके थोड़ा ज्यादा बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ ये सही कह रहे हैं, कि उसने सोचा अगर सही है, उसको घर बसाना है ना, उसने को रियलाइज हो जाएगा कि भाई नहीं सही बोला, अगर ऐसा करने से तो सच में नुकसान ही होगा, मैंने किसी के आवे में या माँ बाप के कहने पे ऐसे ऐसे तो बोल तो दिया, बट फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे, अनाथ से हो जाएंगे, कोई नहीं होगा देखभाल के लिए, फिर मैं मायके में हमेशा तो रह नहीं सकती। अगर सच में उसको लगेगा ना कि हाँ बात हो जाएगी कि ये सही कह रहे हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा, हम दोनों का जीवन अंधकार में ही चला जाएगा, कोई फ्यूचर होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो उस समय क्या करेगी, आपसे सॉरी बोल के बात को खत्म कर देगी,
और वो कर देगी। बट अगर जिस लेडीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे बच्चे हो या कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो बातों को नहीं सुनेगी। तो ये आप करके देखना, ठीक है, तो फायदा होगा। दूसरा क्या करना है आपको, अगर पत्नी आपकी आपके साथ नहीं है, वो मायके में है, ठीक है, और वही सेम सिचुएशन आपको फोन पे धमकी दे रही है। होता क्या है ना, जब घर पे चले जाते हैं तो जैसे माँ बाप होते हैं, उनको भी या आस पड़ोस वाले रिश्तेदार माँ बाप उनको भड़काते हैं, अच्छे से एडवोकेट्स भी लाते हैं, भाई ये सलाह लो वो सलाह लो करके, तो उसी के थ्रू पे क्या करते हैं, फोन पे धमकी दिलाते हैं कि मैं तेरे को जेल में भिजवा दूंगी, तू मेरी बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, तेरे घर वालों का कर दूंगी, मुझे ये बोलते वो बोलते। तो इस तरीके से फोन पे करना है। तो फोन पे भी तो आप ये सेम ही बातें बोल दो जिस तरीके से आप फेस टू फेस बोल रहे हो ये चीजें, ठीक है, कि ऐसे करने से क्या होगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा, अंधकार में हमारा जीवन चला जाएगा, बच्चे की, इस तरीके से आप बातें बोल दो। सेकंड आपको क्या करनी है कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है। कॉल रिकॉर्डिंग करो। आपको बात लगता है कि नहीं, बात तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये मान ही रही है, कोई छोटी मोटी बात है ही नहीं, क्योंकि पता क्या, जब ये बातें मुंह पर आ गई कि मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी, तेरे घर वालों को ये मुकदमा कर दूंगी, पहले से ये बातें माइंड में उसकी चल रही थी, माइंड में पहले ही से चल रही थी, जब भी जाके मुंह पर आ गई, उसके मुंह पर आ गई तो भाई फ्यूचर में जाके पक्का वो करीब भी सकती है ये, क्योंकि वो अपने घर वालों की बातों में आके, रिश्तेदार की बातों में तो ये चीजें उसने बोल ही दी है, तो करने में कितना टाइम लगेगा। फिर आपको क्या करनी है, जब आपको लग रहा है ना कि हाँ बहुत बातें ज्यादा हो चुकी है, हो सकता है अब ये कर भी दे, शायद जेल भी भिजवा दे, ठीक है, तो आपको करना क्या, कॉल रिकॉर्डिंग करनी है उसकी। कॉल रिकॉर्डिंग करके रखनी है आपको आपके पास में ही। अब थाने में मत जाने, कंप्लेन करनी है, आपके एसएसपी होंगे, लाइक डीएसपी होंगे, कोई भी कमिश्नर होंगे, उन पे आप जाके खुद जाके आप जाओ, वो कंप्लेन लेके जाओ और दर्ज करवाओ। इससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको खुद फायदा होगा। और ये भी जाके उनको साथ में बोलना कि ऐसा ये सारी चीजें अपनी मर्जी से कर रही है, खुद छोड़ के गई है, मैं तो इसको रखना चाहता हूँ, सही चीजें हुई, सब कुछ हुआ, तो शायद आपके पास भी आ जाएगी, वो चीजें भी हो जाएगी, और फ्यूचर में ये भी हो जाएगा कि देखो ऐसे ऐसे मुझे लग रहा था कि ये पहले ही मुझे धमकी बहुत ज्यादा दे रही थी, इस तरीके से मुकदमा करने की, सब कुछ करने की, तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करके पहले ही कंप्लेंट करवा रखी है, वो कंप्लेंट की कॉपी भी आप आगे जाके फ्यूचर में दिखा सकते हो। ये चीजें हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जैसे कि आप पे समझ लो पत्नी ने आप पे मुकदमा कर दिया है, केस कर दिया है, ठीक है, अब आपको होता है ना भाई, पति ने भाई मुकदमा कर दिया पत्नी ने, तो इतना सब होने के बाद भी अब मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे घर वाले चले जाएंगे, मेरे समाज में इज्जत क्या है, ये सारी माइंड में चीजें घूमती है, ठीक है, पति की। तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो होता है ना, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तीन होते हैं, जो हेल्थ हमारा, सेकंड होता है फाइनेंस, और मेंटली। ये तीनों चीजें ना पति हमेशा खराब करते हैं, क्योंकि ये जो तीन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सारी चीजें पता है कि ये सब चीजें होती है ना, मुकदमा चलता है, केस चलता है, भाई जो चीजें की नहीं है वो पत्नी कर रही है, घर छोड़ के चली गई, मुकदमे में मुकदमे लगा रही है, जेल भिजवाने की धमकी दे रही है, अब पुलिस ले जाएगी, समाज क्या सोचेगी, पुलिस आएगी तो रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। समझ सकती हूँ, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं पति, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने हेल्थ खराब कर लेते हैं, टेंशन में लेना, डिप्रेशन में करना। अब भाई हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी नहीं तो आगे आप कैसे करोगे, ठीक है। सेकंड, जॉब आप छोड़ के बैठ जाएंगे, काम वाम पे नहीं जाना, कुछ काम नहीं करना, फाइनेंशियली भी वीक चले जाओगे, मेंटली इतना परेशान कर लोगे, आपको इतना परेशान कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ये चीजें बस सोचती रहती है, यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। इस सिचुएशन में काफी लोग सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही मैं आपको केस बताती हूँ। हुआ था कि 2023 में शादी हुई थी, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ, वही डिस्प्यूट चलते रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहा, मतलब वाइफ ने इतना उसका जीना हराम कर दिया। हमारे पास ये केस अभी आया, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीने पहले। तो इतना परेशान करते, बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा, किसी न किसी छोटे बात पे झूठे झूठे आरोप लगाना, मुकदमा करना, वो उसके घर वाले सिखाते थे उसको, पेरेंट, वो वैसा वैसा करती थी। वो एक दिन इतना परेशान हो गया ना, इतना मेंटली ज्यादा परेशान हो गया, जॉब आप सब छोड़ के बैठ गया, वो इतना मेंटली उसने ले लिया अपने, मतलब प्रेशर ले लिया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। वो उसके साथ आया जब, और फिर इसकी अभी क्या हुआ, उसकी 2024 में लड़की भी हुई, शादी को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ, लड़की हुई। तो वही सेम सिचुएशन, नहीं सुधरना, वही चीजें करना, तो उसने फाइनली थक हार के क्या किया भाई, डिवोर्स की केस फाइल कर दी, कि अब बस कुछ भी कर लो, कि वही बोला कि मैम अब मुझे साथ में रहना ही नहीं है, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, मैं यहाँ तक भी गुजरा, मैंने आपको खत्म करने की कोशिश की, बट अब नहीं करूंगा। मुझे ये रियलाइज हुआ, मेरे पेरेंट्स भी, उस इंसान के लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब हो रही, जिसको कोई मेरी जिंदगी की वैल्यू ही नहीं है। वो उसने बात ये सही बोला, हमने उसको काफी चीजें गाइड भी करी,
तो वो चीजें हैं, फिर डिवोर्स फाइल किया, अभी केस चल रहा है उसका। उसके बाद काफी सारी चीजें हैं, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, आई होप उसको डिवोर्स भी मिल जाएगा। तो यही चीजें हैं कि जो हमारी लाइफ की जो मेन 3 चीजें होती हैं, आपको कभी हारना नहीं है। देखो, अगर आप बुराई के सामने हार गए तो फायदा क्या हुआ? बुराई से तो आपको जीतना है ना। कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जब आपको पता है तो आप लड़ना सीखो, हारना नहीं सीखो। मेन चीजें हमारी हेल्थ, फाइनेंस और मेंटली, ये 3 स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब ये 3 स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, फाइनेंस आपके साथ पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो आप केस लड़ोगे। मेंटली आप फिट रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है, क्या तैयारी करनी है। आप जब मेंटली फिट रहोगे जब तो सोच पाओगे, जब तो लड़ पाओगे, जब तो आप जॉब पे अपने काम धंधे पे ध्यान पे दे पाओगे ना। तो ये चीज, और हेल्थ सही रहेगी तो सब कुछ रहेगा। तो ये 3 चीजें जब सही रहेगी ना, तो वही चीजें। और मोस्टली यही लोग पति हमेशा ये क्या करते हैं, यही चीजें को अपने खराब कर देते हैं सोच सोच के। तो ये चीजें कभी नहीं करना है। देखो, ये चीजें आई है, बुरा है, अगर अच्छा आपके साथ कुछ समय गलत चल रहा है तो अच्छा भी चलेगा। आपको पता है ये चीजें नहीं हो रही तो उसे लड़ना सीखो। डर के बैठ जाओगे, चुप जाओगे, अपने आप को परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे, बीमार रहोगे, हेल्थ सही रही तो इस चीजें का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये चीजें करो जो मैंने 3 चीजें बताई है, आप ये करके देखो। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।